वॉचमैन फिल्म एक वैकल्पिक वास्तविकता पर आधारित है, जहां 1985 का समय दिखाया गया है और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बहुत अधिक है। ये दुनिया असली दुनिया से थोड़ी अलग है, जहां सुपर हीरो असल में होते हैं, लेकिन वे साधारण लोगों की तरह इंसान होते हैं, जिनके पास नैतिक सवाल और सामाजिक समस्याएं होती हैं। फिल्म की शुरुआत एक रिटायर्ड सुपर हीरो एडवर्ड मॉर्गन ब्लेक उर्फ द कॉमेडियन की हत्या से होती है। इसकी जांच करने के लिए रॉरशैक नाम का एक सुपर हीरो आता है, जो सोचता है कि कोई व्यक्ति पूर्व सुपर हीरोज को निशाना बना रहा है। रॉरशैक अपने साथी नाइट आउल, डॉक्टर मैनहट्टन, सिल्क स्पेक्टर और ओzymandias से मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। डॉक्टर मैनहट्टन, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास असली सुपर पावर्स हैं, क्वांटम शक्तियों के कारण समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि वह मानवता से दूर होता जा रहा है और उसे लोगों से जुड़ने में कठिनाई होती है। डॉक्टर मैनहट्टन की प्रेमिका लॉरी सिल्क स्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते में भी दरार आ जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ओzymandias वर्तमान समय में विश्व का सबसे होशियार और शक्तिशाली व्यक्ति के पास एक बड़ी योजना है। ओzymandias मानता है कि अगर वह न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु हमला करके लाखों लोगों की जान ले लेता है, तो वह विश्व को परमाणु युद्ध से बचा सकता है और मानवता को एकजुट कर सकता है। आखिरकार रॉरशैक को पता चल जाता है कि ओzymandias ही वो व्यक्ति है जिसने द कॉमेडियन की हत्या की और डॉक्टर मैनहट्टन को भी दूर भेजने की कोशिश की। लेकिन जब वह अपनी योजना का खुलासा करता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। ओzymandias अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे देता है और दुनिया उसकी इस विनाशकारी घटना को देखकर एकजुट हो जाती है। रॉरशैक इस षड्यंत्र को उजागर करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन उसे रोकता है और उसे मार देता है क्योंकि उसकी योजना दुनिया की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिल्म के अंत में नाइट आउल और सिल्क स्पेक्टर एक नया जीवन शुरू करते हैं, जबकि डॉक्टर मैनहट्टन एक नई दुनिया की खोज करने के लिए चला जाता है। रॉरशैक की डायरी, जिसमें ओzymandias के षड्यंत्र के सबूत हैं, एक समाचार पत्र कार्यालय में पड़ी रहती है, जो इस बात का संकेत है कि सच बाहर आ सकता है। व्याख्या: फिल्म वॉचमैन न केवल एक सुपर हीरो की कहानी है, बल्कि यह नैतिकता, शक्ति और मानवता की जटिलताओं पर भी सवाल उठाती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि जब असाधारण शक्ति इंसानों के पास होती है, तो वे किस तरह से उससे प्रभावित होते हैं। ओzymandias का मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों को मारकर वह शांति स्थापित कर सकता है। यह एक प्रकार का बड़ा उद्देश्य है, जहां वह तर्क करता है कि कुछ लोगों की बलि देकर दुनिया को बचाया जा सकता है। हालांकि ये तर्क नैतिक रूप से विवादास्पद है, क्योंकि यह मानव जीवन की कीमत पर आता है। रॉरशैक के दृष्टिकोण में सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसके परिणाम कितने भी खतरनाक क्यों न हो। वो किसी भी समझौते या झूठ को स्वीकार नहीं करता जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। डॉक्टर मैनहट्टन का किरदार मानवता से उसकी दूरी को दर्शाता है। वो इतनी शक्तियों से लैस है कि वह खुद को मानवता से अलग महसूस करता है, और यही उसकी त्रासदी है। वह चीजों को इतने व्यापक दृष्टिकोण से देखता है कि उसे व्यक्तिगत मानव जीवन का मूल्य छोटा लगता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या हम सचमुच उन पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे लिए निर्णय लेते हैं, और क्या एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ चीजों को बलिदान करना उचित है। वॉचमैन एक जटिल और गहन फिल्म है, जो न केवल सुपर हीरो की कहानी कहती है, बल्कि गहरे दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसे बेहतर समझने के लिए इसके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। 1. वैकल्पिक इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य। फिल्म का सेटिंग एक वैकल्पिक 1985 में है, जहां अमेरिका ने वियतनाम युद्ध जीता था और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपने चौथे कार्यकाल में हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है और परमाणु युद्ध की संभावना प्रबल है। फिल्म में दिखाए गए राजनीतिक और वैश्विक तनाव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शक्तिशाली लोग सुपर हीरो किस तरह से सरकार और युद्ध के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन जैसे पात्र का उपयोग अमेरिका ने एक सुपर वेपन के रूप में किया है, जिसने देश को सैन्य और राजनीतिक रूप से एक अनोखी स्थिति में ला दिया है। ये दर्शाता है कि अगर किसी देश के पास अपार शक्ति हो, तो वह कैसे विश्व शक्ति संतुलन को बदल सकता है। 2. सुपर हीरोज का ह्यूमनाइजेशन। वॉचमैन में सुपर हीरोज का चित्रण असाधारण नहीं, बल्कि इंसानी है। ये सभी किरदार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, कमजोरियों और नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे हैं। रॉरशैक एक अडिग नैतिकता वाला व्यक्ति है, जिसके लिए सत्य ही सर्वोपरि है, लेकिन उसकी नैतिकता इतनी कठोर है कि वो लोगों को समझने और दया दिखाने में असफल रहता है। नाइट आउल डैन राइबर्ट सुरक्षा और संतुलन के लिए लालायित है, लेकिन वह अपने सुपरहीरो जीवन को छोड़ने के बाद भावनात्मक रूप से खोया हुआ महसूस करता है। सिल्क स्पेक्टर लॉरी अपनी मां की छाया में रहती है और अपने व्यक्तिगत जीवन और डॉक्टर मैनहट्टन के साथ अपने संबंधों से जूझ रही है।
डॉक्टर मैनहट्टन इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो खुद को इंसान नहीं मानता। उसे जीवन की नश्वरता और मानव भावनाओं का महत्व समझने में मुश्किल होती है। 3. नैतिकता और बड़े उद्देश्य यूटिलिटेरियनिज्म। ओzymandias का सिद्धांत कि लाखों लोगों की जान लेकर वह मानवता को बचा सकता है, उपयोगितावाद का एक अच्छा उदाहरण है। उसकी सोच यह है कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों की मौत से विश्व शांति स्थापित की जा सकती है तो ये बलिदान सही है। लेकिन यह सवाल उठाता है, क्या ये नैतिक है कि कुछ लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों की जान ली जाए? ओzymandias को इस बात का पक्का विश्वास है कि उसका तरीका ही सही है। उसका चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कैसे अधिक शक्ति और ज्ञान के कारण लोग खुद को दूसरों से ऊपर मान सकते हैं और सोचते हैं कि उनके पास सही निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। 4. डॉक्टर मैनहट्टन का अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। डॉक्टर मैनहट्टन के किरदार के माध्यम से फिल्म जीवन के अस्तित्ववादी सवालों को उठाती है। उसकी शक्तियाँ उसे समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे ले जाती हैं, लेकिन यह उसे मानवता से दूर कर देती है। वह जीवन और मृत्यु को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, जिसके कारण वह छोटे छोटे मानवीय भावनाओं को नहीं समझ पाता। जब लोग उससे मदद की उम्मीद करते हैं तो वह निराश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन और मानवता का अस्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह समझा जाता है। 5. रॉरशैक का डायरी और अंत का महत्व। रॉरशैक एक ऐसा चरित्र है जो सत्य के लिए मरने को भी तैयार है। वो इस विश्वास में दृढ़ है कि दुनिया को सच्चाई जाननी चाहिए, चाहे उसके परिणाम कितने भी बुरे क्यों न हों। फिल्म के अंत में जब डॉक्टर मैनहट्टन उसे मार देता है, तब भी उसकी डायरी एक समाचार पत्र कार्यालय में पहुंच जाती है। ये संकेत करता है कि शायद सच्चाई अंततः सामने आएगी। इस बात पर भी फिल्म सवाल उठाती है कि क्या सच्चाई को छिपाना कभी उचित हो सकता है, यदि वह मानवता की भलाई के लिए हो। 6. फिल्म का विषय। वॉचमैन का मुख्य विषय यह है कि शक्तिशाली लोग भी दोषी होते हैं और उनके निर्णय हमेशा सही नहीं होते। फिल्म ये भी दिखाती है कि कोई भी पूर्ण नैतिक नहीं हो सकता और कभी कभी सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। फिल्म इस बात को भी उजागर करती है कि जब लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बड़े निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहां अच्छे और बुरे के बीच का विभाजन स्पष्ट नहीं होता। वॉचमैन सिर्फ एक सुपरहीरो फिल्म नहीं है, यह एक दार्शनिक और सामाजिक आलोचना है। ये शक्ति, नैतिकता और मानवता पर गहरे सवाल उठाती है जो आज भी प्रासंगिक हैं।